नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। जैसा कि हमने पीछे की वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी मेरे विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे, जैसे भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे और आपके साथ आपके हाथों में नोट्स, आपकी कलम, आपके पेन आपके हाथों में होंगे, तरह तरह के कलरफुल पेन, और जिसके माध्यम से आप अपने नोट्स को बड़ी बखूबी प्यार से तरीके के साथ सजा रहे होंगे मेरे बच्चों। उम्मीद है आप जहां भी जैसे भी होंगे, आपके साथ जो भी महिलाएं बहन बेटियां जुड़ी हैं, अपने आप को सुरक्षित महफूज कर रही होंगी और अपने आप को बेहतरीन और बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ा रही होंगी मेरे बच्चों। ऐसा आपका आचरण होगा, उम्मीद करते हैं हम आप सभी से बच्चों। तो कि जैसा कि आपको अगर दो शब्द भी मेरे से सीखने को मिल रहे हैं, दो चीज़ें आप अगर सीख पा रहे हैं मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक इसकी आवश्यकता है। और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को ऐसे विद्यार्थी जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिवीजन के तौर पर बच्चों, उन तक इस बात को, इस वीडियो को पहुंचाएंगे मेरे बच्चों। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक की बात करेंगे, टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और टॉपिक में आपने जाना और आप जान भी रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ों को आपने रखा और बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखने से पहले आप पीछे की सारी वीडियो को देखेंगे, जिसके माध्यम से आपको आगे आने वाली वीडियो सही से समझ में आए और बखूबी आप नोट्स अपना तैयार कर पाए मेरे बच्चों। जो विद्यार्थी पीछे की वीडियो नहीं देख करके आए वो जरूर देखें, पीछे बहुत लाजवाब शानदार तरीके से वीडियो बनाई और रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपके इस चैनल के प्ले लिस्ट में आपको जा करके वहाँ प्राप्त हो जाएंगी मेरे बच्चों। जैसा कि हमने पीछे बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करी, इतिहास के बारे में जाना, इतिहास का जन्म कैसे हुआ, हेरोडोटस से लेकर के हमने बहुत सारी ऐसी जानकारी इकट्ठी करी, मैक्स मूलर से लेकर के हमने ऐसे बहुत सारे तथ्य जाने जिसके हमने बहुत आवश्यक रूप से उन प्रश्नों को भी इकट्ठा कर लिया जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कंपटीशन के रूप में या फिर हम कहें कि बोर्ड के एग्जाम्स में जरूर ये क्वेश्चन फैक्ट 1-2 नंबर के रूप में जरूर पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। पीछे 2-3 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमने जाना है कि किस प्रकार से जैन धर्म रहा है। और जैन धर्म का एक पॉइंट, एक बिंदु आपका छूट गया था, वो बिंदु आपका था महाजनपद काल, जो कि हमने पीछे की कल की वीडियो में हमने उसको कंप्लीट करा दिया है। 16 महाजनपदों का उदय किस प्रकार से हुआ, इन महाजनपदों को का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, किस ग्रंथ में मिलता है, ये सारी जानकारी हमने पीछे के वीडियो के माध्यम से सीखी और जानी। उम्मीद कर रहे हैं आपसे, उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को नोट कर रहे होंगे, बारी बारी से लिख रहे होंगे और तरीके के साथ इनके नोट्स भी बना रहे होंगे मेरे बच्चों। तो जैसा कि हमने कई चीज़ें जाने के बाद अपनी लाइन्स पे फिर से लौट करके आते हैं और उन वीडियो के माध्यम से पहले रिवीजन करेंगे, फिर हम टॉपिक को पढ़ेंगे, वन एलिमेंट फैक्ट के बारे में चीज़ों को जानेंगे। उसके बाद मेरे बच्चों हम उन प्रश्नों के ऊपर बेहतरीन चर्चा करते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे विद्यार्थियों। हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ सीखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी सीखेंगे और फैक्ट बना करके भी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो ये 30 मिनट का वीडियो आप पूरा देख करके जाइए, एंड तक आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मेरे बच्चों मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ हमने छोड़ा था मेरे विद्यार्थियों। और मुझे उम्मीद है आप कॉपी पेन लेकर के बैठ गए होंगे और बारी बारी से नोट्स बना के तैयार कर रहे होंगे और उम्मीद करते हैं आप चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें और समय से आप वीडियो को देख करके अपने नोट्स को तैयार करते रहें। और कई ऐसी परीक्षाएं जिसमें आप उत्तीर्ण होने के लिए बैठे हुए हैं, उनको नज़दीकी से देखने के लिए, पास करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें मेरे बच्चों। चलो शुरू करते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस सन में हुई, आप सभी ये बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हम जान पाएं कि पीछे की वीडियो के माध्यम से आप पढ़ के आगे वीडियो में बढ़ रहे हैं। बच्चों जैन धर्म की शुरुआत, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर रहे हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म से पार्श्वनाथ का क्या संबंध है और किस प्रकार से इन जैन धर्मों ने, इन जैन ग्रंथों ने, इन विभिन्न प्रकार की किताबों ने कैसे हमारे इतिहास को बनाए रखा और हम ऐतिहासिक पृष्ठों पर आगे बढ़ते हुए जान पा रहे हैं कि हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही होगी मेरे बच्चों। देखिए पीछे की कई वीडियो में हमने जाना और सीखा था, आगे नई वीडियो की तरफ बढ़ चुके हैं और इस संबंधित कई पॉइंट हमने कंप्लीट भी कर लिए हैं। आपको बताएं कि कहीं ना कहीं जैन धर्म किसी न किसी का उपासक रहा है, चाहे कोई भी रहा हो, चाहे कोई भी धर्म रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति रहा हो, ईश्वर को मानने वाला हो या ईश्वर को नहीं मानने वाला हो। कोई व्यक्ति आस्तिक होता है, कोई व्यक्ति नास्तिक होता है, ये दोनों आस्तिक और नास्तिक के बीच में क्या संबंध है
वो किस प्रकार से आस्तिक हुआ और किस प्रकार से नास्तिक हुआ, किस प्रकार से हिंदू हुआ, किस प्रकार से बौद्ध हुआ और किस प्रकार से जैन हुआ, किस प्रकार से सनातन की धर्म की बात करता है, क्या क्या इसकी व्यवस्थाएं, वो सब किसी न किसी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं से सीख कर आया होता है, जो कि उसकी बुद्धिमत्ता पर उन चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। उसके सोचने समझने की क्षमता उसको विकास कराती है कि वो किस धर्म की ओर बढ़ रहा है, आस्तिक है या कोई नास्तिक है, कोई भी व्यक्ति मेरे बच्चों। तो ये धर्म एक तरीके से हम कहें कि नास्तिक की ओर चल रहा था। इसमें किसी प्रकार से किसी भी देवता के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है, किसी प्रकार से किसी भी ईश्वर के बारे में कोई गुणगान नहीं किया गया मेरे बच्चों। ये 3-4 मिनट का वीडियो जो शुरुआत में हम देते हैं इसको जरूर देखिएगा और आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बोर्ड के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख रहे हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। हो सकता है बहुत बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे आप ये चीज़ें ना प्राप्त कर पाओ, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से आपको जीरो से लेकर के हीरो तक के बनाने की कोशिश करेंगे और लूसेंट की बुक का पूरा निचोड़ यहाँ प्राप्त होगा। अभी हम इतिहास पढ़ रहे हैं, उसके बाद भूगोल भी पढ़ेंगे, उसके बाद अन्य अन्य सब्जेक्टों के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी इकट्ठी करके यहाँ लिखने वाले हैं और समझने वाले हैं मेरे बच्चों। हमने 16 महाजनपद पढ़े और इन 16 महाजनपदों का उदय जैन धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। ये अंगुत्तर निकाय हमें बताता है कि भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी बौद्ध पूर्व 540 ईसा पूर्व के बाद की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रहीं जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उन 16 महाजनपदों का क्षेत्र कहां से कहां तक रहा, कहां कौशाम्बी रहा, कहां किस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी कुछ चीज़ें फैली और कहीं ना कहीं कौशाम्बी में फैली, कहीं ना कहीं मथुरा सूरसेन संबंध रखती हैं, कहीं ना कहीं पांचाल फर्रुखाबाद संबंध रखती हैं, कहीं ना कहीं किस प्रकार से आपके काम्पिल्य संबंध रखती है। ऐसी राजधानियां हैं जिनका संबंध भारत की कई जगहों से संबंध दर्शाता है मेरे बच्चों। और ये राजधानी, ये महाजनपद काल, ये महाजनपद हमें दर्शाते हैं, हमें बताते हैं उस समय की व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली किस प्रकार से रही और राजा अपने शासन को कैसे चलाया करते थे मेरे बच्चों। जैन धर्म हमें बताता है कि हमारा जीवन किस प्रकार चलाना चाहिए। जैन धर्म हमें बताता है कि हमारे जीवन में 2 ही मूल वस्तुएं हैं। जैन धर्म हमें बताता है वो 2 मूल वस्तुएं, एक जीव है और एक अजीव है। जीव चेतना है, अजीव अचेतन जड़ है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को, अर्थात किसी भी जीव की, पूरे ब्रह्मांड की अगर उत्पत्ति कहीं से हुई है तो वो 2 पदार्थों से हुई है, एक जीव से और एक अजीव से। ये जैन धर्म हमें बताता है। जैन धर्म ईश्वर को न मानने वाला ऐसा धर्म है जो कि विभिन्न प्रकार के ग्रंथों पर तो संचलित है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये जैन धर्म जो प्रभावित हुआ है और इस जैन धर्म में कई ऐसी चीजें जुड़ी गई और इस जैन धर्म के लोगों का परिवर्तन कैसे कैसे हुआ, ये सांख्य दर्शन से इसका परिवर्तन हुआ मेरे बच्चों। जैन धर्म के लोग या जैन धर्म का जो परिवर्तन है वो सांख्य दर्शन से रहा है। किस दर्शन से रहा है? सांख्य दर्शन से। अर्थात जैन धर्म ने सांख्य दर्शन को पढ़ा और कहीं ना कहीं सांख्य दर्शन के इतिहास के बारे में उससे संबंधित, उससे प्रेरित होकर के उन्होंने जाना कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहीं। हमने पीछे आपको ऐसे कई दर्शन और कई व्यवस्थाओं के बारे में आज से तीसरी पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, आप जरूर उसको पढ़ करके आए कि कौन सा संप्रदाय, कौन सा धर्म हमें बताता है कि हमें हमारा जीवन और हमारे जीवन रूपी जो रेखा है किस प्रकार से तैयार हुई है मेरे बच्चों। जैन धर्म में कहीं ना कहीं यह भी कहा गया है कि 2 प्रकार के लोग रहे हैं। एक जैन वो रहे हैं जिन्होंने सफेद कपड़ों को धारण किया है, एक जैन वो रहे हैं जिन्होंने किसी प्रकार के कोई कपड़ों को धारण नहीं किया है, अर्थात नग्नता से रहते थे, उनके शरीर पर कोई भी किसी प्रकार के कपड़े नहीं रहते थे। जैन धर्म से हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से जीवन को चलाना है। जैन धर्म सिखाता है कि किसी प्रकार संपत्ति, लालच, द्वेष भावना शरीर और मन चित्त में उत्पन्न न हो, जिसकी वजह से आपका मन और आपका चित्त किसी न किसी रूप से विचलित हो जाए और अपनी समग्र चीज़ों के साथ न जुड़ पाए और आपको मोक्ष की प्राप्ति न हो पाए मेरे बच्चों। जैन धर्म बहुत कुछ सिखाता है, जैन धर्म बहुत कुछ बताता है। इसके बाद हम नए धर्म की तरफ भी बढ़ेंगे, बौद्ध धर्म। कल आपका जैन धर्म का आखिरी वीडियो होगा और हम कल के बाद परसों से नई पॉइंट की तरफ, नई फैक्ट की जानकारी इकट्ठी करेंगे मेरे बच्चों। जैन धर्म हमें सिखा गया, जैन धर्म हमें बता गया कि जीवन पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, पत्थरों,
जानवरों, मनुष्यों को छोड़ करके बाकी ऐसी कई अन्य व्यवस्थाएं, कई अन्य ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें जीवन है और जिनमें जीव की अवधारणा है, अर्थात जिनमें जीव की व्यवस्थाएं हैं, अर्थात उनमें जीवन है। ये जैन धर्म हमें बताता है। जैन धर्म हमें सिखाता है कि किसी न किसी रूप से हमारा जीवन किस प्रकार से चला और हमें लालच, द्वेष भावना को छोड़ करके अपने जीवन को किस प्रकार आगे बढ़ाना है। मेरे बच्चों, उम्मीद करते मेरी लाइनें, मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। पीछे समग्र रिवीजन हमने देखा, हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी, हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, लोथल पढ़ा, कालीबंगन पढ़ा, मोहनजोदड़ो पढ़ा। हमने ऐसी जगह पढ़ी जिनसे कई सारी जानकारी इकट्ठी करके हमने जाना कि सभ्यता किस प्रकार से विकसित हुई होगी, मानव किस प्रकार से किसी पर निर्भर रहा होगा, मानव सबसे पहले किसकी खेती करना शुरू किया होगा, मानव ने अपने जो औजारों को किस प्रकार से बनाया होगा, हमने सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सीखा था मेरे बच्चों। चलो अब हम शुरुआत करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में किस प्रकार से धर्म को आगे बढ़ाया गया, जैन धर्म के कितने भाग हुए, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में किस प्रकार से बटा, इसके बटने का रीजन, इसके बटने का मुख्य कारण क्या था, आपको बताते हैं मेरे बच्चों। ये बात बहुत पुरानी है, ये बात लगभग आपकी 300 ईसा पूर्व की है और 300 ईसा पूर्व में लगभग 12 वर्षों का एक ऐसा भीषण अकाल पड़ गया। कितने वर्षों का लगभग पड़ गया था? 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ जाने के बाद 300 वर्ष पहले लोगों का इधर उधर आना जाना हो गया और उस समय जब लोग भटक गए, रास्ते से अपने रास्ते की ओर भटकते चले गए, उस समय भद्रबाहु से संबंधित उनके शिष्य और उससे संबंधित और भी लोग, भीषण अकाल पड़ जाने के बाद ये दो व्यवस्थाएं हो गई और एक श्वेतांबर हो गई, एक दिगंबर हो गई। 300 साल वर्ष पहले की बात है। 300 साल वर्ष पहले 12 वर्षों का ऐसा अकाल पड़ा और 12 वर्षों के अकाल के बाद ये जो जैन धर्म था ये दो भागों में बट गया। दो भागों में जब बटा तो कहीं ना कहीं वो दो भाग आपके सामने लिखे हुए हैं, एक श्वेतांबर में बट गया और दूसरा दिगंबर में बट गया। मेरे बच्चों जैन धर्म के दो भाग हो गए और दो भागों में पहला भाग हो गया आपका श्वेतांबर। ये श्वेतांबर स्थूल भद्र के शिष्य हुआ करते थे। किसके शिष्य हो गए मेरे बच्चों? स्थूल भद्र। ये जितना भी लूसेंट की बुक में लिखा है बस उतना ही हम जान पाएंगे और ज्यादा जानकारी के लिए कई नई बुक ढूंढेंगे, उसका रिवीजन कराना शुरू करेंगे, आपको गहराई से और पढ़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं पीसीएस प्री तक का हम आपको इसी बोर्ड के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से हम आपको वो बहुत कुछ देने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ दे पाएंगे मेरे बच्चों। चलो बढ़ते जरा आगे। जैन धर्म दो भागों में बट गया। पहला भाग श्वेतांबर, ये स्थूल भद्र के शिष्य हुआ करते थे और इनका बेटा ध्यान रखना, श्वेत का मतलब होता है सफेद, अर्थात ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग हो गए। और आपसे बात करें दूसरी नंबर 2, एक तो स्थूल भद्र, दूसरे भद्रबाहु, ये दो भागों में जो बंटने वाले लोग, पहले वाले श्वेतांबर, दूसरे वाले दिगंबर, अर्थात दूसरे वाले जो लोग थे वो भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर के नाम से जाने गए। और बेटा इन दिगंबर लोगों को कहा गया ये नग्न रहने वाले ऐसे शिष्य हुआ करते थे। और जो सफेद कपड़े धारण करते थे वो श्वेतांबर हो गए, जो कोई भी कपड़े धारण नहीं करते थे वो दिगंबर हो गए। मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं, लाइन को बड़ी प्यार से आगे बढ़ाएंगे और चीजों को सीखते चले जाएंगे मेरे बच्चों। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए, जो कि जैन धर्म में आपको बताएं ये सबसे ज्यादा प्रचलित व्यवस्था है कि उसमें दो तरीके के लोग आपको जैन धर्म के मिलेंगे, एक तो नग्न होंगे, दूसरे सफेद कपड़े धारण करने वाले होंगे। मेरे बच्चों आपको बताएं कि सफेद कपड़े धारण करने वाले लोग और नग्न रहने वाले लोग, क्योंकि जैन धर्म को कल वाले टॉपिक हमने आपको बताया था कि इन्होंने कहा कि संपत्ति किसी भी प्रकार का मानव हित में प्रयोग नहीं है, संपत्ति के कोई भी मूल उपयोग नहीं है, संपत्ति ही छोड़ देना, लालच न करना, चोरी न करना और किसी के प्रति कोई भी गहरी संवेदना इस प्रकार से न रखना कि उसको नुकसान हो, ये मोक्ष की प्राप्ति है। तो इन्होंने किसी न किसी रूप से इससे प्रभावित होकर के अपने आप को सब चीजों से त्यागने के बाद अपने आप को नग्न रहने के लिए कह दिया और कहीं ना कहीं भद्रबाहु के जो शिष्य बने वो नग्न रहने लगे। मेरे बच्चों आगे बात करें जैन धर्म की, जो मुख्य बात यहां से जरूर याद रखेंगे सारे बच्चे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाने वाला जो बिंदु है वो जैन धर्म में 3 रत्न हो गए। मेरे बच्चों आपको बौद्ध धर्म के भी 3 रत्न पढ़ाएंगे, लेकिन पहले यहां जैन धर्म के सीख लीजिए।
जैन धर्म के 3 रत्न अर्थात त्रिरत्न कौन कहलाए? सबसे पहले था सम्यक दर्शन। सम्यक का मतलब होता है सही से, और दर्शन का मतलब होता है विश्वास। मेरे बच्चों, सम्यक दर्शन का मतलब उन्होंने बताया सही विश्वास। नंबर 2 मेरे विद्यार्थियों प्यारे से, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब सही ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या मैंने बताया आपको? सही ज्ञान। मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है मेरी लाइनें आपको समझ में बड़ी प्यार से आ रही होंगी। आगे बढ़ेंगे जरा। नंबर 2 सम्यक ज्ञान अर्थात सही ज्ञान। नंबर 3 सम्यक आचरण अर्थात सही आचरण। तो कितनी चीजें हो गई बच्चों? 3। कितने रत्न हो गए? 3। पहला रत्न सम्यक दर्शन, दूसरा रत्न सम्यक ज्ञान, तीसरा रत्न सम्यक आचरण। सम्यक मतलब सही ज्ञान होना चाहिए, सही आचरण होना चाहिए, और सही ज्ञान, सही आचरण और सही विश्वास अगर आपको है तो जीवन को कोई आपको हरा नहीं सकता। मेरे बच्चों, ये बात आप लोग विद्यार्थियों अपने जीवन में धारण कर लीजिए। जैन धर्म बहुत कुछ सिखाता है मेरे बच्चों। आगे बढ़े जरा। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन किया जाएगा। अब त्रिरत्न तो ले लिया आपने, और त्रिरत्न की जानकारी कर ली साहब, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और कहीं ना कहीं सम्यक आचरण। अब आचरण कैसा हो, दर्शन कैसा हो और आपका ज्ञान कैसा हो, इन 5 महाव्रतों के अनुसार चलेगा। सबसे पहले अहिंसा अर्थात किसी प्रकार के कोई आपके हृदय में अहिंसा अर्थात सत्य वचन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सत्य वचन। अहिंसा आपके रग रग में हो अर्थात आप हिंसावादी ना हो, सत्य का वचन करने वाले हो, आस्तेय हो, अपरिग्रह और अंत में ब्रह्मचार्य अर्थात आप ब्रह्मचारी हो, अर्थात किसी भी प्रकार से कोई स्त्रियां और कोई पुरुष, स्त्री के साथ साथ पुरुष को भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि वही 40 और 4 वाला हिसाब किताब यहाँ पुरुषों के लिए है। आपको लगता है कि पुरुष मजाक है, आपको लगता है आप पुरुषों की इज्जत नहीं करते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके जो भी पिता, जो भी भाई हैं, आप बहुत इज्जत करिएगा उनकी, क्योंकि जिस तरह से नल 4 फुट ऊपर और 40 फुट गहराई में होता है, उसी प्रकार से पुरुष भी आपको दिखता है 4 फुट और शीतलता देता है पानी की, लेकिन आपको बता दें वो 40 फुट जो गहराई में है ना, उसकी गहराई आप कभी समझ नहीं सकते। समझने की कोशिश जरूर करिएगा मेरे बच्चों। चलो खैर, वापस लौट के आते हैं। अहिंसा होना चाहिए, सत्य वचन बोले, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ये आपके 5 ऐसे महाव्रत हैं जिनके अनुसार आपको अपना जीवन चलाना है। आपके बताएं मुख्य बिंदु जो आपको याद रखना है, जैन धर्म के 4 सिद्धांत भी हुआ करते थे, और जिसने ये 4 सिद्धांत अपना लिए, समझ लो आज के लोगों को, मैं अपने आज के विद्यार्थियों से भी कहता हूं, ये 4 जो सिद्धांत है उनको आप लोग अपनाएं। जैसे पहला सिद्धांत समझिए जरा, पहला सिद्धांत है शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं होगी जीवन खत्म हो जाएगा। अन्न मतलब भोजन, खाद्यान्न, अगर सही रूप से खाना, भोजन पानी नहीं होगा, आपका जीवन चल नहीं पाएगा। सही रूप से चिकित्सा का मतलब आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, अर्थात चिकित्सा अगर स्वस्थ नहीं तो चिकित्सा सही समय से लेनी चाहिए। ये नहीं कि बुखार आ गया तो आज गोली खा ली और कल खत्म खेल हो गया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, उसके बाद आवास। अगर आपके पास शिक्षा है, आपके पास अन्न भोजन की व्यवस्था है, शरीर के लिए कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं जो शरीर को रोग से निरोग करने वाली व्यवस्थाएं हैं, अर्थात उसके बाद रहने की व्यवस्था, आवास है, तो समझ लीजिए आपसे बड़ा कोई विद्वान नहीं हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है मेरे बच्चों? ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है मेरे विद्यार्थियों। आगे बढ़े, इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले ही बता चुका, आज फिर बता रहा हूं। जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। आगे बढ़े, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, अर्थात सॉरी माई मिस्टेक, गलती हो गई। जैन धर्म में आत्मा की तो मान्यता है, लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं है मेरे बच्चों। लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनों के अनुसार जीव, मेरी बात समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैनों के अर्थात जैनियों जो जैनी लोग थे उनके अनुसार जो जीव अर्थात आत्मा पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, पत्थरों, जल, मनुष्य सभी में है कहीं ना कहीं। आगे बढ़े, जैन धर्म के अनुसार विश्व निर्माण जीव एवं अजीव 2 मूल तत्वों से हुआ है, और ये जीव और अजीव 2 तत्व, पहला तत्व होगा जीव, जो जीव है वो चेतना है, चेतन है, और जो अजीव है वो अचेतन है, अर्थात जड़ तत्व है मेरे बच्चों। समझ गए? ठीक है, समझ लो जरा। जैन धर्म के अनुसार विश्व का जो निर्माण है, ब्रह्मांड का निर्माण है, जो पृथ्वी का निर्माण है, वस्तुओं का निर्माण, वो 2 चीजों से हुआ। कौन कौन सी? जीव चेतना, दूसरी
अजीब चेतना, इन दो से ही निर्माण हुआ है। आपको बताएं, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते। देख रहे हैं आप लोग, बात समझना, मतलब भगवान को भी नहीं मानेंगे और पुनर्वाद को भी मानेंगे, समझ लो आप। देखिए इनकी व्यवस्थाएं देखिए आप। खैर मुझे क्या, जो लिखा है मैं बता रहा हूं। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, अर्थात मैं आपसे एक पॉइंट बहुत डिस्कस करने वाला, उसको ध्यान रखेंगे, सप्तभंगी ज्ञान। एक बात आप समझते रहिएगा, ये जैन धर्म का जो सप्तभंगी ज्ञान है, किसका? जैन धर्म के लोगों के जो सप्तभंगी ज्ञान है, इसको श्यादवाद या अनेकांतवाद मौलिक सिद्धांत इसको कहा गया है मेरे बच्चों। सप्तभंगी ज्ञान को श्यादवाद एवं अनेकांतवाद मौलिक सिद्धांत के रूप में इसको कहा गया है। आगे अगले बिंदु की तरफ बढ़ेंगे। जैन के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्राप्त होते हैं, और जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन से हुए, जरा समझते हैं मेरे बच्चों। इस बिंदु को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा कि जैन के आध्यात्मिक विकास किससे प्राप्त हुए हैं? सांख्य दर्शन से। सबसे पहले हमने इस बात को डिस्कस किया था आपके सामने कि जैन के आध्यात्मिक जो विचार हैं, उनकी जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, आध्यात्मिक विचार हैं, जो दूसरे के लोगों, दूसरों में जो ये डालते हैं, अपने शिष्यों को बताते हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से सांख्य दर्शन से इन्होंने प्राप्त किए हैं मेरे बच्चों। सांख्य दर्शन से इन्होंने ढूंढे हैं मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के बारे में पीछे की वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, उसके बाद देखिएगा जरूर। तो जैन धर्म मानने वाले जो राजा थे, कौन कौन से राजा ऐसे थे जो जैन धर्म को मानते थे और कहीं ना कहीं संरक्षण भी प्राप्त कराए हुए थे, किसको? जैन धर्म को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैन धर्म को मानने वाले राजा, सबसे पहले बात करेंगे उदयन। कौन? उदयन। दूसरा बंद राजा, तीसरे चंद्रगुप्त मौर्य, और चौथे राजा खारवेल और राष्ट्रकूट राजा, उसके बाद अमोघवर्ष। ठीक है मेरे बच्चों, राष्ट्रकूट राजा थे, अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये सभी कहीं ना कहीं जैन धर्म से प्रभावित हो गए और जैन धर्म को मानने वाले लोग थे। आगे बढ़े। चामुंड ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की, और बाहुबली को बोला गया गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया, जो कायोसर्ग मुद्रा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को गहराई से समझिए और नोट करिएगा मेरे बच्चों। देखो जरा समझते हैं। चामुंड कोई व्यक्ति, ये मंत्री थे, मैं आपको सही बताऊं तो चामुंड उस समय मंत्री थे कर्नाटक में, जो शासन चल रहा था, उस शासन में चामुंड एक मंत्री थे। इन मंत्री जी ने कर्नाटक के एक जगह है, जिला है श्रवणबेलगोला, उस जिले में बाहुबली, जिसको गोमतेश्वर कहा गया है, बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया, जो किस अवस्था में प्राप्त हुई है? कायोसर्ग अवस्था में प्राप्त हुई है। अब कायोसर्ग अवस्था कैसी अवस्था है? कहीं ना कहीं ये एक ऐसी अवस्था है, बड़ी गौर से इस बात को समझना, कहीं ना कहीं ये एक ऐसी व्यवस्था है, इसमें महावीर स्वामी जो बैठे हुए प्राप्त हुए हैं, वो इस तरीके से प्राप्त हुए, उनके पैरों के आसपास सांप लेटे हुए हैं और बीछी उस समय घूम रही हैं, चींटियां जमीन में छेद कर रही हैं और उनके आसपास इस प्रकार से वो बैठे हुए हैं। महावीर स्वामी ऐसी मूर्ति बनाई है, उस रूप में मूर्ति को धारण कराया है कि महावीर स्वामी इस प्रकार से बैठे हुए हैं कि उन्हें इस प्रकार आसपास में फैले हुए वातावरण से किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं है। अनिविज्ञता का दर्शन कराया है मेरे बच्चों, समझ गए? ये बात दिमाग में ठूस लेना अपने अपने। कहीं ना कहीं कायोसर्ग का मतलब ये होता है कि ऐसी अवस्था जिसमें आसपास के पर्यावरण से आप अनभिज्ञ हो जाएं। तो महावीर स्वामी ऐसे बैठे हुए प्राप्त हुए, ये महावीर स्वामी की ही मूर्ति मान लीजिए। बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति ऐसी बनाई गई जो कायोसर्ग की मुद्रा में थी, और कायोसर्ग की मुद्रा का मतलब होता है कि ऐसे बैठ जाना कि आसपास में किसी रूप से पर्यावरण का कोई लेना देना नहीं हो। सांप आए लिपट जाए, बीछी आए ऊपर चढ़ जाए, तो जब पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है तो आपने देखा होगा इस बात से कोई ले देना नहीं है मेरे बच्चों, किससे? पर्यावरण से। इसका मतलब क्या होगा? कायोसर्ग मुद्रा। चलो आगे बढ़ते हैं। यह मूर्ति कौन सी मूर्ति? बाहुबली की मूर्ति। कितने मीटर ऊंची थी? 18 मीटर ऊंची थी। और इस मूर्ति की एक विशेषता थी, ये जो मूर्ति बनाई गई थी, ये एक पत्थर को काट करके बनाई जाने वाली मूर्ति थी। एक पत्थर, सोचो उस समय कितना डेवलपमेंट रहा होगा, उस समय के शासक शासन कर रहे होंगे, वो क्या
कैसी कैसी आर्किटेक्ट प्रक्रियाएं रही होंगी वो तभी जाने, लेकिन हमने बस इतना पढ़ना है, इस मूर्ति की ऊंचाई साहब 18 मीटर है ऊंची और ये एक चट्टान से काटकर बनाई गई है। आपको अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु की बात करें, आप ध्यान रखना, खजुराहो में जैन मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेलों ने करवाया है। किसने करवाया मेरे बच्चों? चंदेलों ने। आपको बताएं खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, छतरपुर स्टेशन के पास करीब करीब कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपको ये प्राप्त हो जाएगी जगह, और यहाँ आपको जैन मंदिर मिलेंगे। आपको बताएं खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया चंदेलों ने करवाया। और तमिलनाडु, आगे नया बिंदु समझिए जरा, यहां से नया बिंदु शुरू होता, मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु कि तमिलनाडु, जिसको पुदुकोट्टी जगह, तमिलनाडु में एक जिला एक जगह है जिसको बोला गया पुदुकोट्टई, और पुदुकोट्टई से सितन्नावाशल है ना, सिथन्नावशल गुफाएं प्राप्त हुई हैं मेरे बच्चों। कौन सी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? सिथन्नावशल। और ये सिथन्नावशल जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे हैं? जैन धर्म से। आगे आखिरी बिंदुवार को पढ़ते हैं जरा। मौर्योत्तर युग में, कौन से युग में? मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था और मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है मेरे बच्चों। उम्मीद करते हैं आज के टॉपिक, आज की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट रही होंगी और बहुत उम्दा रही होंगी और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी मेरे बच्चों। अब एक बार बिंदुवार तरीके से हम इनको निकाल लें, कैसे कैसे क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको आइएगा जरा नोट करते हुए समझिएगा। जरा ध्यान से बैठेंगे सारे बच्चे और एकाग्रचित मन बुद्धि से बैठ जाइएगा, बिल्कुल हिलिए डुलिएगा नहीं, बस एक मन से समझिएगा जरा, यहीं के यहीं रटवा देंगे। देखो जरा, जैन धर्म दो भागों में बट गया। पहला भाग श्वेतांबर, दूसरा भाग स्थूलभद्र और दूसरा भाग दिगंबर। श्वेतांबर के लोग स्थूलभद्र के शिष्य सफेद वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो कि दूसरे वाले नग्न रहने वाले। समझ गए? आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर। क्वेश्चन बनेगा श्वेतांबर वाले शिष्य क्या कहलाए? अर्थात स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? आगे बढ़ो। जैन धर्म के त्रिरत्न में ये बताइए, सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? सही विश्वास। जैन धर्म के त्रिरत्न में आप लोग बताइए जरा, सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? सही ज्ञान। जैन धर्म के तीन रत्नों को तीनों को बताइए तो आप लोग बता दोगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, अर्थात सही आचरण। अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न के अनुसार 5 महाव्रतों में से एक महाव्रत है और कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप बताओगे या तो अहिंसा या सत्य वचन या अस्तेय या अपरिग्रह या ब्रह्मचार्य है। मेरी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? उनमें से एक पॉइंट पूछा जा सकता है आपको, या तो शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास। अगला क्वेश्चन, क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी? आप बताओगे नको, ईश्वर की कोई मान्यता नहीं थी मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी? नको, कोई भी मान्यता नहीं थी। बिल्कुल गलत जवाब दे दोगे आप। अर्थात जैन धर्म में आत्मा की तो मान्यता थी मगर किसी तरीके से ईश्वर की मान्यता नहीं थी मेरे बच्चों। यहीं पे बच्चे उलझ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अनुसार जीवात्मा क्या पत्थरों में पाई गई? बिल्कुल सही जवाब, पत्थरों में भी जीवात्मा और जल में भी पाई जाती है। चलो आगे छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां देखो जरा, जैन धर्म के अनुसार विश्व निर्माण किन 2 मूल पदार्थों से हुआ है? आप बताओगे जीव और अजीव 2 प्रकार से पदार्थ थे जिनको मूल चेतना और कहीं ना कहीं अजीब चेतना के रूप में जाना गया है। आगे बढ़ो। जैन के आध्यात्मिक विचार किस दर्शन से प्राप्त हुए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैन के आध्यात्मिक विचार किस दर्शन से प्राप्त हुए हैं? आप प्यारा सा आंसर दोगे कि जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्राप्त हुए। आगे बढ़े। जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन से हुए हैं? ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप बताओगे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य और कहीं ना कहीं राजा खारवेल, राजपूत राजा जो कि अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, ये सब प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति किसने स्थापित करवाई? निर्माण किसने करवाया? तो आप बताओगे चामुंड, जो कि एक मंत्री थे। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, चामुंड ने कर्नाटक में किस जिले में बाहुबली की मूर्ति स्थापित कराई? आप बताओगे श्रवणबेलगोला में। अगला क्वेश्चन बनेगा, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस प्रकार की मूर्ति का निर्माण करवाया जो कि जैन धर्म संबंधित था उसका? तो आप बताओगे या तो बाहुबली या गोमतेश्वर की। क्वेश्चन पूछा जाए,
ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि गोमतेश्वर की मूर्ति किस मुद्रा में स्थापित है। आप बताओगे कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थापित मूर्ति अगर कोई है तो गोमतेश्वर की मूर्ति है। क्वेश्चन बनेगा गोमतेश्वर की मूर्ति कितने मीटर ऊंची है, आपका आंसर होगा 18 मीटर ऊंची बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने करवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन में अगर आपको मथुरा मिले तो ऐसे आंसर लगा देना। आगे बढ़े जरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तमिलनाडु के पदकोट्टई से किसकी गुफाएं प्राप्त, जैन धर्म की जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं उन गुफाओं को क्या कहा गया है? तो अब आप बताओगे छिन्नबशल, ठीक है ना, छिन्नबशल कहा गया है मेरे बच्चों। मुझे उम्मीद है मेरी ये आखिरी बिंदु आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे और मैं अपनी बॉडी को यहीं रोकता हूं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, कल एक लास्ट वीडियो और आपको यहीं की प्राप्त होगी और उम्मीद करते हैं और मुझे विश्वास भी है कि आपने नोट्स बनाए होंगे और आप एक एक बिंदुवार तरीके से इसको लिख रहे होंगे मेरे बच्चों। और उम्मीद है कि आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे जहां लोगों को आवश्यकता है। बच्चों जुड़े रहिएगा, चीज़ों को सीखते रहिएगा और बने रहिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा आपको कभी विश्वास और आपको हताश नहीं किया जाएगा, निराश नहीं हो पाएंगे आप मेरे से, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ाने वाला हूं। चीज़ें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगी मेरे बच्चों। उम्मीद है जानदार शानदार आपको लगा होगा और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं मेरे लिए बस यही आपका सपोर्ट है। आप करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लगे रहिएगा और उम्मीद आपके साथ जो माताएं बहनें बेटियां आपके साथ जो जुड़ी हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होंगी, ऐसा आपका आचरण होगा मेरे बच्चों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।